हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स। स्टार्टिंग विथ इवन नंबर्स। व्हाट डू यू नो अबाउट इवन नंबर्स? तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं द नंबर एंडिंग विद द डिजिट 0, 2, 4, 6, 8। सो ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाए या फिर जो नंबर 0, 2, 4, 6, 8 पे खत्म हो जाए, उन्हें हम कहते हैं इवन नंबर्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑड नंबर्स। व्हाट आर ऑड नंबर्स स्टूडेंट्स? ऑड नंबर्स वो नंबर होते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जाम्पल द नंबर एंडिंग इन 1, 3, 5, 7, 9, दीज आर ऑड नंबर्स। तो जो नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9 पे खत्म होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम नंबर्स। जब भी प्राइम नंबर्स के बारे में बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं प्राइम नंबर को लेके, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू आंसर व्हाट आर प्राइम नंबर्स। इस टॉपिक को देखने के बाद आपको प्राइम नंबर्स से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे एंड यू विल बी डेफिनेटली एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर प्राइम नंबर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स एंड देन वी विल टेक सम एग्जांपल्स ऑफ प्राइम नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द नंबर्स which have exactly 2 different factors, that is 1 and itself. So ऐसे नंबर्स जिनके 2 अलग फैक्टर्स हो, पहला हो 1 और दूसरा हो वो नंबर खुद, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। आइए इनसे जुड़े हुए कुछ एग्जांपल देखते हैं। और जब भी मैं बच्चों से पूछता हूं विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सो ज्यादातर बच्चे मुझे आंसर देते हैं 1। सो हम उस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे। लेट्स बिगिन विद आवर एग्जांपल्स, स्टार्टिंग विद 1। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनको डिस्कस करते हैं और इनके बारे में बात करते हैं कि इनमें से कौन से प्राइम है, कौन से प्राइम नहीं है। टॉकिंग अबाउट 2, सो 2 के फैक्टर्स हम बताते हैं। सो 2 1 के टेबल में आता है, देयरफॉर 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2, एंड 2 के टेबल में भी आता है, देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2। 3 की बात करें, सो 3 1 के टेबल में आता है एज वेल एज 3 के टेबल में आता है। 4 की बात करें, 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। 5 की बात करें, 5 1 के टेबल में आता है एंड 5 5 के टेबल में आता है। 6 की बात करें तो 6 1 के टेबल में आता है, 6 2 के टेबल में आता है, 6 3 के टेबल में आता है एंड 6 6 के टेबल में आता है। टॉकिंग अबाउट 1 सिर्फ 1 के टेबल में आता है। सो आउट ऑफ दीज नंबर्स आपको दिख रहा होगा कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन? द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, नेमली 1 एंड इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर्स जिनके 2 अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो देखिए 2 के सिर्फ 2 फैक्टर है, देयरफॉर इट इज अ प्राइम नंबर। 3 के भी 2 फैक्टर्स हैं, देयरफॉर इट इज अ प्राइम नंबर। 5 के भी 2 फैक्टर है, देयरफॉर इट इज अ प्राइम नंबर। What about 1? 1 is not a prime number because it has only 1 factor. 4 is not a prime number, it has 3 factors. 6 is not a prime number, it has 4 factors. So students, what are prime numbers? जिनके 2 अलग अलग फैक्टर्स हों उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। वो 2 फैक्टर्स कौन से होने चाहिए? एक होना चाहिए 1, एक होना चाहिए वो नंबर खुद। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिनके टेबल में हमारा जो नंबर है वो आ सकता है। So this is all about prime numbers. Now students, our next topic is composite numbers. अभी हमने प्राइम नंबर्स देखा। यहां पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनमें से कुछ नंबर्स प्राइम हो गए। अब मैं पूछता हूं व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स, तो स्टूडेंट्स कहते हैं नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर्स। तो ये भी एक गलत डेफिनेशन है, क्योंकि कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन जब हम पढ़ लेंगे तो हम बता पाएंगे कि व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। सो लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर्स। So composite numbers are those numbers which can have 3 or more than 3 different factors. So composite numbers कौन से नंबर होते हैं? Which have 3 or more than 3 different factors. ऐसे नंबर जिनके 3 या 3 से अधिक फैक्टर्स हो जाए उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। यहां पर देखते हैं ऐसे कौन से नंबर्स हैं। So you can see 4 के पास 3 फैक्टर्स हैं। 4 has 3 फैक्टर्स, मतलब 4 1 2 एंड 4 के टेबल में आता है, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। 6 इट हैज 4 डिफरेंट फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर। 2 was prime number,
3 was prime number, 5 was prime number. तो स्टूडेंट्स इसको देखकर आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द प्राइम नंबर, व्हाट इज द कंपोजिट नंबर. सो कंपोजिट नंबर्स के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा. कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके 3 या उससे अधिक अलग अलग फैक्टर्स हो जाए. इस फिगर को देखने पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास है वो है 2. सो वी कैन नोट इट डाउन. 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. एक और बात जो हमें नोट करनी चाहिए वो ये है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. सो 2 के बारे में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, दैट इज 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. कंपोजिट नंबर्स स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 4 ऑनवर्ड्स. तो दुनिया का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो है 4. दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो है 2. व्हाट अबाउट 1? तो 1 को जब हम देखते हैं तो वो ना तो प्राइम हो रहा है ना ही कंपोजिट हो रहा है. देयरफॉर 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. सो स्टूडेंट्स 1 के बारे में हमें पता चला है कि 1 नीदर प्राइम होता है नॉर कंपोजिट होता है. सो प्राइम नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 2 ऑनवर्ड्स एंड कंपोजिट नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 4. सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4. सो स्टूडेंट्स इवन और प्राइम कंपोजिट पढ़ने के बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है को प्राइम नंबर्स. को प्राइम सुनते से ही लोगों के मन में आता है कि इसमें हमारे पास 2 प्राइम नंबर्स होते हैं और उन्हीं को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स. बट स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है. को प्राइम का मतलब ये नहीं कि आपके पास जो 2 नंबर्स होंगे उनको प्राइम होना जरूरी है. यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स. आपके पास 2 प्राइम नंबर होंगे तो भी वो को प्राइम हो सकते हैं. 2 कंपोजिट नंबर होंगे तो भी वो को प्राइम हो सकते हैं. एक प्राइम एक कंपोजिट होगा तो भी वो को प्राइम हो सकते हैं. सो लेट अस डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ को प्राइम नंबर्स. सो द नंबर्स which have HCF as 1. ऐसे नंबर्स जिनका HCF stands for हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिनका 1 होगा उन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स. सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द को प्राइम नंबर्स. पहला एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं वो है 2 and 3. तो स्टूडेंट्स क्या ये दोनों नंबर को प्राइम है? आइए देखते हैं. तो को प्राइम का पता करने के लिए हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे. So factors of 2. Factors of 2 का मतलब है 2 किस किसके टेबल में आता है. So 2 comes in the table of 1 and 2. Then we will find the factors of 3. Factors of 3. 3 comes in the table of 1 and 3. So 2 के फैक्टर्स हमने लिख लिए हैं और 3 के फैक्टर्स हमने लिख लिए. अब डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है 2 ऐसे नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो. तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये देखिए ये फैक्टर्स हैं और वो सबसे बड़ा फैक्टर जो इन दोनों में कॉमन है दैट इज 1. सो दिस इज द HCF 1 एंड सिंस द HCF इज 1 देयरफॉर 2 and 3 आर co-primes. सो आफ्टर डिस्कसिंग 2 and 3 लेट अस टेक आवर नेक्स्ट एग्जांपल. सो नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं वो है 3 and 4. 3 and 4. So writing the factors of 3, factors of 3 जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं 1 and 3 and factors of 4 हमारे पास होते हैं 1, 2 and 4. So 3 comes in the table of 1 and 3, therefore factors of 3 हमारे पास है 1 and 3. 4 comes in the table of 1, 2 and 4, तो factors of 4 हमारे पास है 1, 2 and 4. डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है. तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 ही सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है इन दोनों का. Therefore, HCF is 1. Hence, these 2 numbers are co-prime numbers. यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट 3 तो प्राइम था लेकिन 4 कंपोजिट था. Therefore, we can say that co-prime numbers में ये जरूरी नहीं कि हमारे पास दोनों नंबर्स प्राइम हैं. Co-prime numbers can have either both numbers prime, can have either both numbers composite, और या फिर एक नंबर कंपोजिट हो जाए एक नंबर प्राइम हो जाए तो भी वो co-prime हो सकते हैं. So this is all about co-prime numbers. I hope आपको समझ में आ गया होगा what are co-prime numbers. So students, I hope आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा and you might have enjoyed this video. If you have any doubts, post your doubts in the comment section below. Thank you for watching.